हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आप सब के लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रो प्रीति वर्मा। आज का जो टॉपिक है वास्तु से रिलेटेड, और ये चीज़ें क्या होती है, हर घर में होती है। कभी कभी क्या होता है, शौक से जो जगह मिलती है वहाँ हम यूज़ करते हैं, कभी क्या होती है मजबूरी में लग जाती है, कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है। तो क्या है वो है दर्पण, मिरर। तो आज बात करेंगे मिरर से रिलेटेड। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत खास टॉपिक है। यही छोटा छोटा चीज़ों से क्या होती है ना, हमारे लाइफ में चेंजेस आती है, बट हमें क्या होता है उस मालूम नहीं चलता है कि आखिर लाइफ में हमारे प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। और बहुत सारे हम लोग घर में चीज़ें जानते हुए भी अनजाने में हमसे वो गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो गलतियाँ नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है कि पूरी यूनिवर्स में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी अगर आती है तो ईस्ट और नॉर्थ, यानी कि पूरब और उत्तर, यहाँ से एनर्जी की फ्लो होती है। किधर फ्लो होती है? नॉर्थ से फ्लो होती है साउथ की तरफ, और ईस्ट से फ्लो होती है वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसलिए चलिए पूरी वास्तु तो मैं नहीं अभी बताने वाली हूँ, लेकिन जो घर में अगर फ्लो की डायरेक्शन ये बनी हुई रहती है वो घर बहुत ही अच्छा होता है। अगर साउथ से फ्लो बन रहा है या वेस्ट से आपकी फ्लो बन रही है, अगर आपका नॉर्थ बंद है, ईस्ट भी आपका क्लोज है, तो कोई ओपनिंग नहीं है, तो क्या होता है उस घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, दो बीमारियां लगे हुए रहते हैं, बच्चे नहीं सुनते, पैसे आता है नहीं टिकते हैं, किसी को किसी से प्यार नहीं दिखाई देता है। तो जो अगर हम कर सकते हैं उसको हमें जरूर करना चाहिए। तो अब क्या बात कर रहे थे, आज बात कर रहे थे दर्पण के बारे में कि दर्पण हमें मिरर कहाँ लगाना चाहिए। मिरर को हमेशा ईस्ट या नॉर्थ के दीवार में लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, ईस्ट नॉर्थ के जब दीवार में लगाते हैं तो हमारी जो फेस होती है, जब हम फेस देखते हैं अपनी, तो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ हमारी फेसिंग होती है और हम वो देखते हैं, तो वहाँ से वाइब्रेशन यानी रिफ्लेक्शन आती है, और हमारे जो बोलते हैं हमारे अंदर जो होती है कि पॉजिटिव ऊर्जा का संचालन होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि उधर ही आपको लगाना है जिधर आपका चेहरा दिखे। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में लगाने से खुशहाली और समृद्धि भी घर में आती है। हर किसी के मतलब जितने भी आपके लोग घर में हैं, हर किसी से आती है। बच्चे हैं तो बच्चे अलग खुशहाली ला रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है तो वो अलग आ रहे हैं, माँ बाप है तो माँ बाप के साथ में आपकी रिलेशनशिप अच्छी बनी रहती है, और माँ बाप का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ रहता है। घर की तिजोरी या अलमारी है, और आप अलमारी में अगर रखे हुए हैं कीमती चीज़ें, या फिर तिजोरी में रखे हुए, तो तिजोरी उसको अच्छे से अरेंज कीजिए। अरेंज करके क्या कीजिए कि उसमें दर्पण लगाइए यानी मिरर लगाइए। तो चारों तरफ मिरर लगाइए। इससे क्या होगा कि वो 4 गुना उसकी ग्रोथ दिखेगी। चारों साइड से दिखेगा तो 4 गुना उसकी ग्रोथ दिखेगी। अगर नहीं चारों साइड से आप लगा सकते तो एटलीस्ट 2 साइड से जरूर लगाइए, नॉर्थ और ईस्ट यानी पूरब एंड उत्तर दिशा में मिरर जरूर लगाइए, जिससे कि जितनी भी चीज़ें हैं आपको वो उसकी मल्टीप्लिकेशन में आपको दिखेगा। तो जैसे दिखेगा यानी कि आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत बोलते हैं कि वो चीज़ें आपको फील होगा कि आपके पास उतनी ज़्यादा है, तो वो सोर्सेस बनता है कि आप और उतना ज़्यादा क्रिएट कर पाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिरर कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टूटा हुआ मिरर है तो कभी भी अच्छा एनर्जी, अच्छा वाइब्रेशन घर में नहीं लाता है। मिरर पे कभी भी डस्ट भी नहीं होना चाहिए, हमेशा मिरर को क्लीन करके रखें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि बेडरूम में खासकर मिरर तो होता ही है, ड्रेसिंग टेबल होता ही है, या खासकर अलमीरा में आजकल मिरर होते हैं, किसी न किसी तरीके से मिरर होते हैं, या फिर हम फोटो लगाए हुए रहते हैं उसमें शीशा होती है, उसमें भी रिफ्लेक्शन आती है। तो क्या होता है वो अनजाने में भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बट इस वीडियो के देखने के बाद आप इस चीज़ का करेक्शन कर लीजिए। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, और ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे और भी चल के बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाला है जो लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़रूर।
श्रावण का महीना आ रहा है, ओम नमः शिवाय का कमेंट कीजिए, हर हर महादेव का कमेंट कीजिए, जय माँ दुर्गे का कमेंट कीजिए। इनकी आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी। आते हैं टॉपिक पे कि बेडरूम में जो मिरर होती है, तो उसको कोशिश करना है कि आप जब सोते रहें तो सोता हुआ पोजीशन नहीं दिखना चाहिए। अब तक आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सुना ही होगा कि बेड नहीं दिखना चाहिए। तो कारण क्या होता है कि बेड पे सोते हुए आदमी जब दिखता है तो नींद में क्या होगा कि आप मतलब बीमार टाइप का, बेड पे कब आदमी जाता है बीमार टाइप का, यानी कहीं ना कहीं एक सोने का टाइम होता है और एक सोने का मतलब बोलते हैं कि मतलब टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपको सोना है, वो जरूरी है। लेकिन वो जब मिरर में दिखता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई यानी कि 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा आप जितने देर भी सो रहे हैं तो 9 दूनी 18 घंटा, ठीक है, 8 दूनी 16 घंटा वो मल्टीप्लाई होता है। इससे क्या होता है कि रोग आता है, किसी न किसी तरीके की बीमारी आएगी तो आपको बिस्तर पे लेके जाएगी। तो ये गलती कभी नहीं करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर मजबूरी में मिरर है तो आप बोलिएगा कहाँ रखे, बहुत लोग होता है छोटा घर रूम है और उसी में एडजस्ट करना है, मिरर है तो क्या करें, कुछ नहीं, रात में सोने के टाइम में उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए, सुबह में उसको उतार दीजिए, आपके दोष वहीं पे कट जाएंगे। साउथ और वेस्ट में फिर से बोलूंगी कि मिरर कभी नहीं लगाए। दूसरी ये कि कभी भी मिरर आमने सामने नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आमने सामने क्या होता है, मिरर लगाने से तनाव होता है, घर में तनाव उत्पन्न होगा, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होगी, आपस में एक दूसरे से सारे लोग लड़ते रहेंगे। आप बहुत छोटा है लेकिन इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। दूसरा ये बताऊंगा शॉर्टकट में कि कोई भी हो, आपकी ऑफिस हो या आपका घर, दो ही चीज़ें लाइफ की सबसे ज़रूरी जगह होती है, या आपका जहाँ भी वर्क प्लेस हो, तो पॉसिबल है तो जो भी ऑस्पिशियस जगह है या वहाँ पे आप ज़रूर मिरर फिट कीजिए, जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो, जहाँ उसकी ग्रोथ हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप अपने अगर बिजनेस को भी बढ़ाना चाहते हैं तो जिस भी केबिन में आप बैठ रहे हैं, अगर केबिन की डायरेक्शन दिशा सब सही है तो वहाँ भी आप मिरर फिट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जल्दी से जल्दी एक और यूनिट, एक और ब्रांचेस खुलने का स्कोप बढ़ जाएगा और आपका जो बिजनेस होगा उसमें डे बाय डे डेवलपमेंट होगी। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मंगलमय रहिए। थैंक यू।